नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। नियमों के उल्लंघन के मामले में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने जिले के 54 स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा है। बोर्ड के एफिलिएशन यूनिट ने स्कूलों के प्राचार्य प्रबंधकों को मामले में ईमेल भेजा है। इसमें कहा गया है कि नियमों के मुताबिक स्कूलों की वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट है भी तो उसका संचालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। स्कूल में संचालित बुक लिस्ट को वेबसाइट पर होना चाहिए, जो नहीं है। बोर्ड ने स्कूलों को 15 दिनों में शिकायत दूर करते हुए रिपोर्ट तलब करने की बात कही गई है। इसके साथ ही डीएसई इंद्रभूषण सिंह को जांच का भी निर्देश दिया गया है। मामले की शिकायत झारखंड अभिभावक महासंघ ने पीएमओ से की थी। इसके बाद पीएमओ ने सीबीएसई की कार्रवाई के लिए लिखा था। उसका मेन थीम है कि जितना भी एफिलिएटेड स्कूल है वो उनको जितना फैसिलिटेटेड जो है हमारा अभिभावकों का अथवा स्टूडेंट्स को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण जो है वे हमारे अभिभावकों एवं शिक्षक स्टूडेंट्स को गुमराह करने में अपने आप को सफल हो जा रहे हैं। जैसे है कि वे वेबसाइट पर नहीं डाले हैं कि किताबें जो हैं क्लास वाइज कौन कौन किताबें चलेगा, उसके बाद फीस का जो है स्ट्रक्चर है वो कोरोना काल में क्या होगा, ट्यूशन फी के अलावा। देखिए, झारखंड अभिभावक महासंघ लंबे समय से अभिभावकों और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। इस क्रम में कई बार, चूंकि हमारे राज्य में कोई स्टेट एजुकेशन एक्ट नहीं है, इसलिए सीबीएसई के नियमावली को पालन करना हर स्कूल की बाध्यता है। साथ ही बच्चों के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया गया, उसके भी प्रावधानों का अवहेलना हो रहा था। इन सारे बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने कई बार सीबीएसई को लिखा, राज्य सरकार को लिखा। न तो सीबीएसई ने इस पर कोई कार्रवाई की, न तो राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई की। और अभी स्थिति ये है कि राज्य सरकार के द्वारा जो पब्लिक पोर्टल था उसको भी बंद कर दिया गया। इसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को पीएमओ कार्यालय के माध्यम से एक पत्र प्रेषित किया। उसमें मैंने मांग की कि सीबीएसई के द्वारा जो नियमावली बनाई गई है 18 अक्टूबर 2018 को, उसका 1 साल पूरा। बहुत अच्छी पहल है, हम तो इसका स्वागत करना चाहेंगे। सारे गार्जियन इस समय अलग अलग तरीके से परेशान है, हम भी परेशान है। हमको लगता है बाकी गार्जियन से पूछो, वो भी अपनी परेशानी बताएंगे ही बताएंगे। या तो स्कूल को अगर फुली रूप से अगर रिलीफ मिल जाता है पेरेंट्स को तो एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर फुल रिलीफ गवर्नमेंट दे रही है तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं भी दे पाती तो हम तो शुरू से चाह रहे थे कि कुछ रिलीफ में। बोलते हैं कि आपको फीस देना है, दीजिए, नहीं देना है तो इस पर कोई इशू नहीं है। उन्होंने यही बोला कि फीस तो देना ही है, जब आप दीजिए अपने सुविधा के अनुसार। मतलब समय लीजिए। नहीं, पीएमओ का जो लेटर आया है वो बहुत अच्छा, बहुत हेल्प। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय सभागार में उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने सहियाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। लेकिन इस मीटिंग में फैली अवस्था और भीड़ को देखकर उपायुक्त ने बीडीओ को फटकार लगाई, जिसके बाद भीड़ को कम करने के लिए ब्लॉक कर्मियों ने सहियाओं को मीटिंग से बाहर कर दिया, जिससे आक्रोशित सहियाओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं एनईपी निदेशक इंद्र रानी ने बताया कि कोरोना को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाए, जिससे इसको लेकर सेविका सहियाओं और पीडीसी डीलर को उपायुक्त के निर्देश पर यहां बुलाया गया था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में थोड़ी परेशानी हुई। के लिए तो एकदम अव्यवस्था है, कुछ चीज का व्यवस्था, ना बैठने का व्यवस्था है, ना खड़ा रहने की व्यवस्था है, ना इतना बड़ा गर्मी में ना हम पंखा की कुछ व्यवस्था है, कुछ का हम लोग के लिए, सहिया लोग के लिए कुछ का चीज का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। क्या बोल के बुलाया गया था? यहाँ पे बुलाया गया था कि बाहर निकलिए। यहाँ डीसी सर के साथ हम लोग का मीटिंग है, मीटिंग में अटेंड होना बहुत जरूरी है। बहुत सारा जानकारी हमारे डीसी साहब हम लोग सहिया लोग को देंगे, वो जानकारी को लेना हम लोग सहिया को बहुत जरूरी है। इसी चीज सूचना मिला, इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। डीसी सर के आदेश से
कोविड-19 को देखते हुए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए आज उन लोग का जो लक्ष्य है उसको हम लोग को 100% पूरा करना है, जिसके लिए संबंधित सभी सेविका सहायिका पीडीएस डीलर सभी को बुलाया गया। इसके पहले भी हम लोग मीटिंग कर चुके थे इस संदर्भ में। तो अभी जो भी लक्ष्य हम लोग को मिला है उसकी हम लोग कैसे तैयारी करें, कैसे 100% प्राप्त करें, इस लक्ष्य को इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है सर के द्वारा। निरसा के वृंदावनपुर पंचायत अंतर्गत मुगमा स्टेशन रोड के नज़दीक रहने वाली रीता देवी और उनकी बेटियों के साथ वहीं के रहने वाले धनजी यादव और उनके पिता बली यादव ने मारपीट की है, जिससे रीता देवी और पूजा कुमारी का सर फट गया है। वहीं रूबी कुमारी के हाथ और शरीर के कई हिस्सों में काफ़ी चोटें आई हैं। पीड़िता ने बताया है कि धनजी यादव अचानक दोपहर में हमारे घर आया और सीधे घर में घुसकर दीदी पूजा कुमारी का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गया। उसके गले से सोने का चैन झपट लिया। जब पूजा ने चिल्लाने लगी तब हम सब बाहर निकले। तब हम लोगों को देखकर भाग गया और अपने पिता को लेकर आया, जिसके बाद दोनों ने लाठी और धारदार हथियारों के बल पर उनके परिवार के साथ मारपीट की है। उसके बाद बताया कि वो लोग जब निरसा थाने में शिकायत कराने गए तो वहां पुलिस ने कहा कि पहले जाकर इलाज कराओ। तीनों को निरसा स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है। फिर जब मार के यहाँ से जल गया, तीनों चारों सब जल गया, तब भाग गया अपने। हाँ, मैं तो घर पर नहीं था, हम तो चल गए थे दूसरी जगह निरसा। तो एक लड़का है धनजी यादव, इसके बाद उसका नाम है घूरना पिता तुलसी बली यादव है पिता का नाम। लड़का है जिसका नाम धुरना है, सब उसको धुरना बोलता है। गाली देते हुए अंदर घुस गया घर के अंदर और एक छोटी बहन को मतलब जबरदस्ती करने लगा उसके साथ। तो बचाने के क्रम में सब उसका फिर सब मारने लगा। हाँ, एक तो चैन पहनी हुई थी वो लेके भाग गया। बाघमारा के विभिन्न पंचायतों में लगाए गए कोरोना जांच शिविर की समीक्षा के लिए बाघमारा प्रखंड कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई। धनबाद उपायुक्त ने बैठक में शामिल लोगों के संबोधित किया, जिसमें बाघमारा बीडीओ, प्रखंड के सभी मुखिया और प्रखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने आम लोगों के बीच कोरोना जांच की सुविधाओं को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बाघमारा के भीम कनाली में आंसू के मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव संतोष कुमार महतो और जिला के कई सदस्य शामिल हुए। समारोह में गिरिडीह के आंसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने क्षेत्र में विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर 16 सांसद प्रतिनिधि को नियुक्त किया है, जिनको आज सम्मानित किया गया। साथ ही क्षेत्र के विकास को लेकर भी चर्चा की गई। प्रतिनियुक्त किया गया है लगभग 16 सदस्य। आज उनका सम्मान समारोह आजसू पार्टी बाघमारा प्रखंड कमेटी के द्वारा आज यहाँ पे मनाया गया और साथ ही सभी को दिशा निर्देशित करने के साथ साथ उनके जिम्मेवारियों से अवगत कराया गया है। और पूरा हम लोग को आशा विश्वास है कि जब सदन चलेगा, चाहे और भी कारणों से जब हमारे माननीय सांसद व्यस्त रहेंगे, तो इस क्षेत्र में उनका कमी यहाँ के प्रतिनिधि कभी महसूस नहीं होने देंगे। जिला प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा और कोविड-19 को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीताम्बरा जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा पुलिस लाइन के समीप नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों को सड़क पर रहने वाले दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी दी गई। लोगों को बताया गया कि किस तरह से वाहन चलाने के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए। सड़क पर बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने की सलाह भी दी गई। 4 पहिया वाहन चलाने वाले लोगों को सीट बेल्ट बांधकर गाड़ी चलाने की नसीहत दी गई। नाटक के माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, अभी एक नाटक हम लोग दिखलाएंगे जो बिना हेलमेट का पहन के शराब पी के गाड़ी चला रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जा रहा है और अपने दोस्त को वो खो दे रहा है और लोगों को इसी
नुक्कड़ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका जान बहुत कीमती है, आप हेलमेट लगा कर चलें, शराब पीकर गाड़ी न चलावें, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी न चलावें। इस तरह से हम लोग ये अवेयरनेस का काम। ये तो 2 पहिया वाहन के लिए निर्देश है, लेकिन 4 पहिया वाहन के लिए हम लोग सीट बेल्ट के बारे में बताते हैं कि सीट बेल्ट आप लगाइए, स्पीड आप लिमिट रखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारी को लेकर धनबाद नगर निगम के कतरास अंचल कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर धनबाद नगर निगम के स्वच्छता नोडल पदाधिकारी प्रेम प्रकाश ने सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही 3 बिंदुओं पर खासतौर से चर्चा की गई, जिसमें सफाई कर्मियों को पीपी किट उपयोग करना, ज़रूरतमंद सफाई कर्मियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मुहैया कराना और प्रत्येक महीने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित करना शामिल है। 2021 के तैयारी को लेकर के स्वच्छता कर्मी जो हैं, सफाई कर्मी हमारे, उनके साथ थोड़ा 3 बिंदु पे हम लोगों को बात करना था। पहला बिंदु है कि इनका जो है पीपीई किट जो होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन जो है, इक्विपमेंट्स जैसे ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, जैकेट हो गया, ये सब पहनना इनका अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से पहन करके ही साफ़ सफाई का कार्य करेंगे। दूसरा चीज़ ये है कि इनको जो 3 गवर्नमेंट स्कीम के साथ जोड़ना था, लिंकेज करना था। जैसे मान लेते हैं राशन कार्ड हो गया या फिर आवास योजना हो। धनबाद में बड़ी कंपनियों के नाम से डुप्लीकेट सामानों का निर्माण का कारोबार काफ़ी पुराना है। आज बरमसिया के एक मकान में एसडीएम ने छापेमारी कर अवैध तरीके से बनाए जा रहे मोबिल का भंडाफोड़ किया है। यहां गोल्फ कंपनी के नाम से मोबिल बनाया जाता है। इस अवैध मोबिल की फैक्ट्री के बारे में आसपास के लोगों को भी पता नहीं था। एसडीएम ने बताया है कि 1 महीने से इसकी रेकी की जा रही थी। आज छापेमारी की गई और भारी मात्रा में मोबिल बरामद किया गया। कंपनी है जिसका हम लोग मोबिल जनरली यूज़ करते हैं, तो उसकी कंपनी के ऑथराइज पर्सन्स यहाँ पे आए, उन लोगों ने बताया तो ही वाज रेकिंग। वो पिछले 1 महीना से वो रेक कर रहा था एंड ही कम्स टू कन्फर्म, वो कन्फर्म हो गया था कि सर ये लोग कर रहे हैं, तो सिर्फ उन लोग को टैपिंग करना था। फिर हम लोगों ने उसी अनुसार ये कार्य किया और आज जब पता चल रहा है तो इट्स शॉकिंग कि हमारे धनबाद की एक आम भोली भाली जनता जो अपने गाड़ी को इस्तेमाल कर रही है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और उसमें हम लोग नकली मोबिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गाड़ियाँ जनरली ख़राब हो जा रही हैं। तो आज उसी के क्रम में आज जिनके यहाँ रेड हुआ है तो पाया गया है कि सारे कंपनी, चाहे वो गल्फ का हो, HP का हो, मैक्स का हो, सारे स्टिकर्स हैं इसके यहाँ बजाते, मशीनें हैं, ये डुप्लीकेट बना के बाज़ारों में बेच रहे हैं। तो इस पर विधि सम्मत अब कार्रवाई होगी और इसमें जो भी नेक्सस में और लोग जुड़े हुए हैं उन पर भी अभी हम लोग सख्त कार्रवाई करके उनके यहाँ भी रेड की। तेज़ बारिश के कारण बागमारा के कतरास में बहने वाली कतरी नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे पानी खतरे के निशान से ऊपर चढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए बागमारा प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया ने लोगों से अपील की है कि ऐसे समय के नदी घाटों से दूर रहे। साथ ही जिला प्रशासन से भी ये अपील की गई है कि जहां नदी घाटों पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां सुरक्षा के मद्देनज़र बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की जाए। मेरा यही कहना है कि जिस तरह से अभी बारिश के वजह से नदियाँ उफान पे है तो उस जगह पे अभी ग्रामीण से यही अपील मैं करना चाहूँगी कि ऐसे जगह पे अभी आप लोग वहाँ ना जाएं। और ख़ास करके छोटे बच्चे को, अभी हाल ही में ये आपका तेलमचो ब्रिज में एक बड़ा घटना घटा, ऐसे को घटना को देखते हुए नज़रअंदाज वो लोग ना करें और अपने बच्चे और वो खुद भी ना जाए ना अपने बच्चों को भेजें। मेरे से यही अपील है जनता। निरसा के मैथन स्थित पोलाडी में आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक लड़की को भगाने के आरोप में अंकित नामक लड़के की पिटाई होने लगी। पहले तो लड़की को भूली से वहां पहुंचे लड़की के परिजनों ने पीटा। उसके बाद जब लड़का पक्ष के लोगों को मामले की जानकारी हुई तब उन लोगों ने भी लड़की भगाने के मामले में धुनाई कर दी। बात इतने में ही ख़त्म नहीं हुई है, उसके बाद लड़की के पक्ष के साथ भी मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि मैथन स्थित पोलाडी के रहने वाले अंकित ने भूली की
खड़काबाद की रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग के कारण भगा कर ले गया था और उससे शादी कर ली थी। लड़की की उम्र 18 वर्ष है। मामला जब थाना पहुंचा तो लड़की के बालिग होने का पता चलने पर मामला रफा दफा कर दिया गया। भगा को ले आया है तो हम लोग खोजने आए हैं तो ये लोग मारपीट कर दिया। तो सलाह से बोल देता कि हाँ हम लड़की लाए हैं तो हम लोग घूर के चल जाते। तो वो लोग आया, होंकी से दुकान में खड़े थे तो होंकी से मारने पीटने लगा। एक जन के पैर तोड़ दिया, ये कहनी में मार दिया, ये फूल गया है, लेडीज के ऊपर में हाथ छोड़ दिया है। तो सब अच्छा काम किया है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।